हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बैंक इन्फो जोन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज अपने करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्री प्लस मेंस के। तो आपको मैं ये जो क्वेश्चन हैं क्वाड्रेटिक के, इसके जो 4 to 5 मार्क्स का जो है आपको मेंस के अंदर देखने को मिलता है और प्रीलिम्स के अंदर इसके 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो मुझे लगा कि ये चीज़ें आपको करवानी चाहिए। बाकी सब तो लोग सब जगह पढ़ ही रहे हो आप, बट इसका जो एक बड़ा कॉन्सेप्ट है वो आपको मैं इस वीडियो के थ्रू बता दूं। अगर आपका रिस्पॉन्स इस पर अच्छा आया, अगर आपको कोई और भी टॉपिक करना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अपने लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, मेन जो दो तरीके की अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो देखने को मिलती है अपने एग्ज़ाम्स के अंदर, वो होती हैं, ये तो है देखो ax प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको तो बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। और ये जो इक्वेशन है इसके अंदर जो है आपको इसके अंदर x की पावर 2 बी एक्स प्लस सी ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, ये जो है इसको अपने बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी जो ये इक्वेशन है इसके अंदर आपको सिंगल इक्वेशन के थ्रू आपको x के जो हैं दो वैल्यूज़ आपको मिल जाती हैं। बट अगर आपको क्वाड्रेटिक ये जो लीनियर इक्वेशन दी हुई है इसके अंदर आपके पास अगर दो इक्वेशन होगी तो ही आपका जो सॉल्यूशन है वो मिल सकेगा आपको, वरना इसके अंदर आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता सिंगल इक्वेशन के थ्रू। बट इसके अंदर जो है अपने इसका जो सॉल्यूशन है अपने को मिल जाता है। चलिए आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ, जो अपने स्कूल टाइम में बचपन में अपने जो करते थे। अभी एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 36 इक्वल टू 0। अभी जो इसके अंदर जो है अपने क्या करना होता है कि आपको जो मल्टीप्लाई करें किसी वैल्यू को तो वो तब तो आना चाहिए 36, और उसको प्लस करें तब आना चाहिए 15। तो अपने स्कूल टाइम में क्या करते थे, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 3x प्लस 36। अभी यहाँ अपने क्या करते थे, इसके अंदर अपने कॉमन लेते थे। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से तो x कॉमन आ जाएगा, देखिए आप, ठीक है। तो ये x बाहर आ जाएगा, ये x प्लस 12 हो जाएगा, और यहाँ से जो है ये 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो अभी ये 3 कॉमन आएगा तो प्लस 3 कॉमन ले अपने, और यहाँ पे बचा x, और 12 3 से 36, तो यहाँ पे बचा अपना 12, ये हो गया 0, ठीक है। अभी जो ये और ये वैल्यू है ये अपने अलग से लिख लेते हैं, x प्लस 3, एक ये वैल्यू आएगी x की, और x प्लस 12। अभी देखिए दोस्तों, x इक्वल टू प्लस इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -3, और ये x इक्वल टू इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -12। तो x की जो वैल्यूज़ हैं अपने पास वो दो वैल्यूज़ निकल कर आई हैं, एक x की वैल्यू -3 और x की वैल्यू -12। इस तरीके से अपने क्वाड्रेटिक को सोल्व करते हैं। अभी मैं आपको लीनियर इक्वेशन जो है वो सोल्व करके दिखा देता हूँ कि लीनियर इक्वेशन कैसे सोल्व होती है। कुछ बच्चों को नहीं पता, कुछ बच्चों को सिर्फ उनको जब ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन प्रीलिम्स में अगर आ जाती है बाई चांस, तो वो अगर देखते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे सोल्व करना है। बाकी मोस्ट बच्चों को क्वाड्रेटिक जो है सोल्व कर लेते हैं, वो पेयर वगैरह बना के वो सब देख रखा होता है उन्होंने। पर जो लीनियर इक्वेशन है वो बहुत रेयर देखने को मिलती है, तो उसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ कि उसको कैसे सोल्व करते हैं। तो अभी सपोज कीजिए अपने पास 5x माइनस 2y इक्वल टू में 31, एक ये इक्वेशन है, और दूसरी है अपने पास 3x माइनस 7y इक्वल टू में 36। ओके, अभी अपने इसके अंदर क्या करेंगे, अपने जो x की जो टर्म है उसको अपने क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, ताकि अपना x जो है वो कैंसिल आउट हो जाए। तो अपने इस टर्म को तो करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, और इस टर्म को करेंगे 5 से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा अपने 15x माइनस में 6y, और ये हो जाएगा 93। ओके, अभी इस इक्वेशन को अपने 5 से मल्टीप्लाई करके इसके ऊपर लिख देंगे, 15x माइनस में 5 7 से 35y, और इसको 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आएगा 180 प्लस 30 150 प्लस 30 180। ओके, अभी इसके अंदर अपने को क्या करना होता है, कैंसिल आउट करने के लिए अपने को साइन चेंज करने होते हैं। अभी देखो यहाँ पे ये प्लस का अगर कुछ नहीं दिया होता तो ये भी प्लस का होता है, ये भी प्लस का होता है। तो अपने को इसको कैंसिल आउट करने के लिए नीचे वाली जो वो होती है, नीचे वाली चाहे ऊपर वाली कौन सी ले सकते हैं आप, यूजुअली अपने नीचे वाली जो होती है इक्वेशन उसके साइन अपने जो है चेंज कर देते हैं, क्योंकि अगर अपने को ये जो x की वैल्यू वो कैंसिल आउट करनी, तो ये 15 प्लस का है, इसको माइनस का कर देंगे,
यहाँ ये माइनस का है तो इसको अपने प्लस का कर देंगे, यहाँ ये प्लस का है तो इसको अपने माइनस का कर देंगे। यहाँ पे जो अपना 15x है जो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तब नीचे आपका यहाँ पे क्या आएगा, 35 में से 6 जाएंगे तो ये माइनस का 35 है, तो अपने यहाँ पे 21 जो है माइनस का रह जाएगा। और यहाँ पे जो वैल्यू है 180 में से 93 माइनस हो जाएगी, तो ये अपनी वैल्यू बचेगी 787 वैल्यू बचेगी इसकी यहाँ पे। ओके, तो ये यहाँ पे y 87 21 यहाँ गया, तो ये अपनी वैल्यू आ जाएगी 3। अब यहाँ पे क्या, ये माइनस का y है, अगर इसका साइन अपने को चेंज करना है, अगर y को अपने नॉर्मल रखना होता है तो अपने साइन चेंज कर देते हैं, तो ये जो y की टर्म है ये आ जाएगी अपनी माइनस के 3। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए अभी अपने बात कर लेते हैं मीन्स के बारे में। देखो आपको बहुत बार क्या होता है, अपने को ऐसी इक्वेशन देखने को मिलती है एग्ज़ाम के अंदर जो कि होती है x² + 4x + 5। अभी बहुत बच्चे जो हैं इसके फैक्टर निकालने को पेयर बनाने के लिए देखते रहते हैं, बट ये जो इक्वेशन है इसके कभी फैक्टर नहीं बनेंगे, क्योंकि ये जो है इक्वेशन अपनी क्वाड्रेटिक की है, बट इसके अंदर इसके रूट्स जो हैं वो रियल नहीं आएंगे। तो इसके रूट निकालने के लिए अपने पास एक होता है डी। तो डी, चलो ये आपको थोड़ा बाद में समझाऊंगा मैं डी जो होता है डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। अभी आपको मैं बता देता हूँ, अगर ऐसी एक अपने को इक्वेशन दे रखी होती है तो उसकी रूट निकालने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला, जो कि होता है अपना -b ± b² - 4ac और अपॉन में 2a। ओके, तो इसके अंदर जो है अपने इसकी वैल्यू जो पुट करके अपने निकालते हैं, तब अपने को इसकी डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पता चलता है। और डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू अपने को पता चलता है इसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं या इमेजिनरी हैं, क्या है वो सब चीज़ें मैं आपको आगे अभी बताऊंगा। ठीक है, तो और अभी एक इक्वेशन और ले लेते हैं अपने, जैसे कि x² + 5x + 6 = 0। अभी जो इस इक्वेशन के जो रूट हैं वो आएंगे 3 और 2, साइन चेंज करेंगे 2 - 2। तो इसका जो अपने बोलते हैं मीन्स के अंदर जो अपने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं अल्फ़ा और बीटा से। अभी जो इसका 3 अल्फ़ा, बीटा को 3 ले लेते हैं, अल्फ़ा को जो है -2 ले लेते हैं। अभी इसके अंदर जो है कोई कंफर्म नहीं होता कि कौन सा वाला अल्फ़ा होगा कौन सा वाला बीटा होगा, ये कभी भी कंफर्म नहीं होता। अभी आपने एक और चीज़ देख रखी होगी एग्ज़ाम के अंदर कि काफ़ी बार जो मेंस के एग्ज़ाम में है उसके अंदर अपने को सम ऑफ रूट दिया होता है, कभी बार प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखे होते हैं, उसके थ्रू अपने को कभी इक्वेशन पूछ लेता है, कभी इक्वेशन दे रखी होती है तो उसका सम ऑफ रूट पूछ लेता है वो। तो आज अपने उसके बारे में भी मैं आपको बात करूँगा, उसको लेकर भी आपको सारी चीज़ें बताऊँगा मैं। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए, आपको ये देख रखा होगा आपने बहुत जगह, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, वो होता है -b/a। और ये आपको मैं ड्राइव करके दिखाऊंगा, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पूरा ड्राइव करके दिखाऊंगा कि ये कैसे होती है। तो अभी जैसे देखो कि ये अपने पास इक्वेशन है, ठीक है, इसकी एक बार तो वैल्यू आएगी प्लस में, एक बार आएगी माइनस के अंदर। ठीक है, तो अभी आप मान के चलो जैसे अल्फ़ा की वैल्यू है वो अपने -b और प्लस में b² - 4ac अपॉन में 2a ले ली। ओके, और बीटा की जो वैल्यू है अपने माइनस में b, यहाँ का एक बार अपने प्लस में इसमें ले लिया अल्फ़ा में, और ये जो माइनस की वैल्यू है एक बार अपने माइनस में ले लेंगे इसकी, वो ले लेंगे b² - 4ac अपॉन में 2a, क्योंकि जो इस इक्वेशन के रूट हैं वो दो निकलने वाले हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, जिसको अपने अल्फ़ा और बीटा बोला, वाइस वर्सा। इसको आप बीटा भी ले सकते हो और इसको अल्फ़ा भी ले सकते हो, वो कोई मैटर नहीं करता। ओके, तो अभी अपने को सम ऑफ रूट करना है, तो अल्फ़ा बीटा आपको नीचे वैल्यू दोबारा लिख देता हूँ मैं। जैसे अल्फ़ा की अपने वैल्यू लिखी -b प्लस b² - 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, और अपने को सम ऑफ रूट पूछा है तो अपने को अल्फ़ा प्लस बीटा करना है। तो अभी चलो अभी एक बार आपको मैं वैल्यू लिख के दिखा देता हूँ। ये अपना अल्फ़ा हुआ और ये हुआ अपना बीटा। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू अपने ले लेंगे b माइनस में b² - 4ac अपॉन में 2a। अभी अपने क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे अपने। ओके, तो
देखिए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ओके, और प्लस में यहाँ का ये माइनस बी आ जाएगा और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये मैंने माइनस में क्यों लिखा है, क्योंकि ये वैल्यू अपनी माइनस में है, तो ये प्लस तो होगा बट ये जो वैल्यू है अपनी माइनस में रहेगी, अपॉन में 2a। ओके, अभी अपने इसको सोल्व करते हैं, अपने इसका एलसीएम लेते हैं, तो नीचे अपना आ जाएगा 2a। ओके, और अभी इसको लिखेंगे अपनी b प्लस का बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये प्लस माइनस तो ये हो जाएगा अपना माइनस बी, और ये यहाँ पे हो जाएगा अपना इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये माइनस का ही रहने वाला है अपना। ओके, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी आपको दिख रहा होगा कि ये वैल्यू प्लस में है और ये वैल्यू माइनस के अंदर है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, अभी माइनस ये माइनस माइनस प्लस का माइनस का 2b अपॉन में 2a। ओके, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, अपनी वैल्यू आएगी माइनस की b/a। तो ये आपको ये चीज़ रटाई जाती है कि अपने को अल्फ़ा प्लस बीटा जब निकालना होगा तो वो होगा माइनस का b/a। अभी आपको मैं बताता हूँ कि ये b और a ये किस चीज़ को बोलते हैं। देखिए ये इक्वेशन है, ये जो टर्म है वो होती है a, ये b और ये c, ये चीज़ें ये होती हैं। ओके, ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं x के, इनको नाम दे रखा है ये। अभी आपको मैं आगे कंप्लीट और बताता हूँ। अभी सम ऑफ रूट अपनों ने कर लिया, अभी आपको मैं बताता हूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट। जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं वो कैसे निकलते हैं। वही अपने सेम वैल्यूज़ लेंगे, अल्फ़ा की माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, उसको मल्टीप्लाई करेंगे अपने बीटा से। ओके, तो माइनस का बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो आपको मैंने वैल्यूज़ रूल बताई हैं कि अल्फ़ा और बीटा की जो वैल्यू हैं वो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाली, उसी को फर्दर मल्टीप्लाई करके प्लस करके उन्हीं को आगे सोल्व करके वो जो आपको चीज़ें दिखाई जाती हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जो रूट होता है वो होता है c/a। अभी अपने जब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आपको यही वैल्यू देखने को मिलेगी। तो अभी आपको मैं ड्राइव करके दिखा रहा हूँ ये, तो अभी आप देखिए नीचे ये अपने इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 2 2 जा 4 और इंटू ए, या फिर आप ए स्क्वायर भी मेंशन कर सकते हैं उस चीज़ को। अभी इसके अंदर आपको क्या करना है कि ये चीज़ें मल्टीप्लाई कैसे होंगी। ओके, पहले ये जो b है ये इस b से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये जो b है वो इस चीज़ से मल्टीप्लाई होगा, फिर जो ये वाली वैल्यू है वो इससे मल्टीप्लाई होगी, और ये वाली वैल्यू जो है इससे मल्टीप्लाई होगी। तो अभी आप देखिए ये उस मल्टीप्लाई हुआ बी स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, माइनस का बी स्क्वायर माइनस 4ac और माइनस का ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका जो रूट जो है वो हट जाएगा और ये बचेगा अपने बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ओके, अब ये देखिए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस, सॉरी एक बार ये कंप्लीट आपको ना कंप्लीट मल्टीप्लाई करके दोबारा से आपको ऊपर से दिखाता हूँ मैं एक बार, रुकिए। ये कहीं गलत किया मैंने, आपको मैं कंप्लीट दिखाता हूँ किसका किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तब आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, ऐसे एरो से समझ में नहीं आएगा।
ओके। माइनस बी, ये आपको बताया माइनस का बी माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा, ये वैल्यू आएगी, ठीक है। फिर ये जो बी है वो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का बी इंटू में माइनस का बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ये सॉरी बी स्क्वेयर माइनस 4ac मल्टीप्लाई बाय माइनस बी इंटू में बी स्क्वेयर माइनस 4ac मल्टीप्लाई होगा ये माइनस के बी स्क्वेयर माइनस 4ac से, ठीक है। अपॉन में इसका जो एलसीएम है वो 4a इंटू में a। अभी आपको मैं सिंप्लीफाइड वे में इसका नीचे बताता हूँ कैसे क्या होगा। ये अभी मल्टीप्लाई करेंगे अपने बी स्क्वेयर, ये बी से बी मल्टीप्लाई हुआ बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 4ac माइनस का बी, इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में अपने कर रहे हैं, तो ये बी स्क्वेयर माइनस 4ac माइनस ये इससे मल्टीप्लाई किया आपने लास्ट में, तो आपको मैंने बताया कि वो जो है उसका रूट हट जाएगा, तो सिंपली बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपना यहाँ पे आएगा और ये बचेगा अपना 4a इंटू ए। ओके, तो अभी ये जो प्लस का बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ये माइनस का बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ये जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे। अपने पास नीचे वैल्यू बचेगी बी स्क्वेयर, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस का बी स्क्वेयर प्लस 4ac अपॉन में 4a इंटू ए। ओके, ये अपने पास प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस, ये प्लस का सॉरी, और ये माइनस का, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो नीचे अपने पास वैल्यू बचेगी 4ac अपॉन में 4a इंटू ए। तो ये a इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास वैल्यू बचेगी c बाई ए। तो इस तरीके से जो है अपने पास प्रोडक्ट की वैल्यू आई है वो है c अपॉन ए। ओके, अभी इसी तरीके से अपने डिफरेंस ऑफ जो रूट है वो निकालेंगे। ओके, उसके अंदर क्या करेंगे अपने, वही अल्फ़ा की वैल्यू माइनस बीटा की वैल्यू, वो ऊपर जो मैंने बता रखी है आपको, वो आप आई होप आपको समझ में आई होगी वो। तो उसी तरीके से अपने इसको दोबारा ड्राइव करेंगे, तो अल्फ़ा माइनस बीटा को अपने माइनस करेंगे, तो अपने माइनस बी प्लस बी स्क्वेयर माइनस 4ac माइनस में माइनस का बी माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन में उसका एलसीएम 2a। ओके, सॉरी, माइनस का b प्लस बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ये माइनस माइनस ये जो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस का b, और यहाँ पे प्लस का बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये प्लस का b, ये माइनस का b कैंसिल आउट हो गया। अभी अपने पास बची वैल्यू, ये जो रूट की जो वैल्यू होती हैं ये ऐड होने पे हो जाएंगी, तो ये अपने क्या बन जाएगा 2b स्क्वेयर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू बचेगी अपॉन में 2a। ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा और अपने पास जो वैल्यू है वो बचेगी बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन में a। ये जो अपने हैं डिफरेंस जब निकालते हैं तो ये अपना फॉर्मूला वो यूज़ होता है। ये सारी चीज़ें हैं, आपको समझ में आई होगी आई होप। अभी जो मैं है आपको डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बताता हूँ कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। ओके, नेचर ऑफ रूट क्या होता है वो सब चीज़ें बताता हूँ आपको मैं, कि नेचर ऑफ रूट क्या होता है। सबसे पहले तो जानिए कि आप डी क्या होता है। डी जो होता है वो वैल्यू होती है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। कोई भी
जो है अपने किसी भी इक्वेशन का अगर पता लगाना है कि उसके जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी हैं या फिर वो रियल हैं या नहीं हैं, जो भी हैं वो चीज़ें अपने इस डी से अपने को पता चलता है। अगर डी आपका 0 से बड़ा है तो आपके जो रूट्स हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट हैं, मतलब रियल भी होंगे और वो अलग अलग भी होंगे। ठीक है, अगर आपका डी जो है वो इक्वल टू 0 है तो आपके जो रूट्स हैं वो रियल होंगे बट इक्वल होंगे। ओके, और वहीं अगर आपका जो डी की वैल्यू है अगर वो 0 से छोटी है तो आपके जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी होंगे। अभी मैं आपको ये सारी चीज़ें, पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले अपने एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जब अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 से बड़ा हो तो x² माइनस 8x प्लस में 12 इक्वल टू में 0। अभी यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, ये जो होती है x² के कोफिशिएंट जो होता है वो होता है a की वैल्यू। ठीक है, जो यहाँ पे जो वैल्यू बैठी होती है वो होती है b की वैल्यू। ओके, जो x के कोफिशिएंट के अंदर होती है, और ये जो c होती है ये तो कांस्टेंट टर्म होती है। तो यहाँ पे अपनी a की वैल्यू क्या है, x के साथ कुछ भी नहीं है तो इसकी a की वैल्यू हो जाएगी अपनी 1। ओके, और b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, माइनस का 8 नहीं होगा, माइनस लगा हुआ है तो ये आपने माइनस की 8 वैल्यू होगी इसकी। और c की वैल्यू क्या है अपनी 12। अभी आपको मैंने जो बताया कि डिस्क्रिमिनेंट अपने को पता लगाना हो तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac। ठीक है, अभी आपको जो ये वैल्यूज़ हैं a, b और c की यहाँ पे पुट करनी होगी। तो b की स्क्वायर की वैल्यू, अपने b² की वैल्यू लिखेंगे माइनस 8 का स्क्वायर माइनस में 4, a की 1 इंटू में c की 12। ओके, तो ये आपने देखा होगा 64 प्लस का हो जाएगा माइनस का 12 4 जा 48। ओके, तो ये जो आपकी यहाँ पे वैल्यू आई है डी की वो आई है 16, जो कि अपने हैं 0 से बड़ी। तो इसके जो रूट्स अब जब निकालेंगे अपने, तो वो निकलेंगे अपने 2 डिफरेंट रूट निकलेंगे और वो निकलेंगे रियल वाले। तो अभी देखो 12 निकाला है अपने, तो 6 2 जा 12, इसके जो फैक्टर होंगे वो होंगे अपने प्लस का 6 प्लस का 2। तो ये जो इसकी जो रूट्स हैं वो निकल कर आए हैं, प्लस करने पे अपने आ जाएंगे ये, और माइनस इसका साइन चेंज करके लिखा है मैंने, तो ये अपने करेंगे तो प्लस करेंगे तो ये इसकी 8 वैल्यू आएगी। ओके, तो ये आपने देख लिया होगा, इसके 2 रूट्स निकले हैं, दोनों के दोनों रियल और डिस्टिंक्ट हैं। ओके, अभी दूसरी अपनी इक्वेशन ले लेते हैं जहाँ पे अगर अपना d जो है इक्वल टू 0 हो तब क्या होता है। इक्वेशन ले लेते हैं अपने, पहले आपको मैं d निकाल के दिखाऊंगा, फिर उसके रूट्स भी आपको पता चल जाएंगे। x² प्लस 4x प्लस में 4 इक्वल टू में 0। ओके, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है अपनी 1, b की वैल्यू अपने क्या है यहाँ पे 4, c की वैल्यू क्या है अपने यहाँ पे 4। ठीक है, तो अभी अपने यहाँ पे इसका d निकालेंगे, तो b² माइनस 4ac, सेम तरीके से d इक्वल टू में b की स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में 1 इंटू में c की वैल्यू 4। तो ये अपना क्या आएगा 4 4 जा 16 माइनस में 4 4 जा 16, ये कैंसिल आउट होंगे तो अपना जो d है उसकी वैल्यू आएगी 0। अभी आप यहाँ पे इसका फैक्टर करके इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करें। ठीक है, तो यहाँ पे अपने जो है इसके जो रूट्स निकलेंगे वो निकलेंगे 2 और 2। ओके, माइनस का 2 और 2, ये आपने देख लिया कि ये जो दोनों रूट हैं वो हैं रियल और इक्वल हैं दोनों। ये चीज़ आपको यहाँ से भी समझ में आ गई होगी। अभी लास्ट आपको मैं बताता हूँ कि d अगर 0 से कम हो तो कैसे निकलेंगे, तो वो रूट्स निकलेंगे उसके इमेजनरी। ओके, x² माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू में 0। आपको मैं बताऊंगा कि इमेजनरी क्यों बोलते हैं उसको। a इक्वल टू 1, b की इक्वल टू में वैल्यू हो जाएगी माइनस की 4, c की वैल्यू जो हो वो हो जाएगी 5। तो अभी अपने इसकी यहाँ पे d निकालेंगे,
b² माइनस 4ac, ठीक है। d की वैल्यू माइनस के 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, ओके। d की जो वैल्यू है अपनी 16 माइनस का 20, तो d की जो वैल्यू है वो आएगी अपनी -4, विच इज़ इमेजनरी नंबर। इसको इमेजनरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आप इसको ग्राफ के ऊपर जब बोलते हैं तो ये इसके साथ एक वो टर्मिनोलॉजी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। इसकी जो वैल्यू आती है वो आयोटा के अंदर निकल के आती है। अब ये आयोटा जो है ये साइंस वाले स्टूडेंट्स को पता होगा, बट जो आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनको ये चीज़ समझने में थोड़ा नहीं हजम होगी ये चीज़ें, तो मैं इसके ऊपर नहीं जाऊँगा। बस आप ये चीज़ ध्यान रखें कि ये जो ज़ीरो से अगर आपको वैल्यू वो आएगी कम, तो आपका जो रूट्स हैं वो इमेजनरी ही आएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी चीज़ें मैंने आपको यहाँ ऊपर ड्राइव करके बता दी है सारी की नेचर ऑफ रूट, ठीक है। और डी अपने किसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो मुझे ज़रूर बताइए। इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको लेक्चर चाहिए होंगे तो मैं यहाँ पे वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी बताइए। अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी बताइए, मैं आपको वहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी अच्छे टॉपिक के साथ। अगर आप इस वीडियो में अच्छा प्यार दिखाएंगे तो मैं ज़रूर नया लेक्चर लेके आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। विश यू ऑल द बेस्ट आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए। बाय।